ओम शांति। स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करिए। मेरा यह पूरा शरीर लाइट का है। मैं आत्मा फरिश्ता सो देवता हूँ। मुझ आत्मा से तेजस्वी सफेद लाइट का प्रकाश फैल रहा है और एक सफेद लाइट के ओरे का निर्माण कर रहा है। इसी स्वरूप में अनुभव करते करते मैं आत्मा संपूर्ण देवता स्वरूप बन गई हूँ। अनुभव करें स्वयं को। जब कोई भी कमी नहीं रहेगी, उस समय का स्वरूप संपूर्ण देवात्मा। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 15/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, यह दादा तुम बच्चों का पोस्ट ऑफिस है। बाबा कहते मुझे कोई भी मैसेज देना है, कोई भी डायरेक्शन देना है तो इस ब्रह्मा दादा पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैं भेजता हूँ। फिर बाबा समझा रहे, खबरदार रहो, माया की जाजती चोट नहीं लगनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे अगर ज़्यादा चोट लगेगी तो फिर तुम गिर भी पड़ेंगे और शायद तुम्हारे प्राण भी निकल जाएं। इसलिए हल्की चोट खाते तो अपने को संभाल सकते, लेकिन बाबा कहते बच्चे ज़्यादा चोट नहीं खाते रहना। फिर बाबा समझा रहे, महिमा तो एक की ही करते हैं, ऐसे नहीं कि कभी ब्रह्मा की या कभी विष्णु कभी शंकर की। बाबा कहते जब महिमा गाते तब तो एक की ही गाते, ओम नमः शिवाय। फिर बाबा समझा रहे, समय के पहले कुछ भी नहीं हो सकता और वस्तुएं तो बाबा कहते बीच में टूट फूट भी सकती है, परंतु यह पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा। अंत में ही आकर बाप नई दुनिया की स्थापना कराते, तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। बाकी बाबा कहते हैं यह पूरी जो चक्र ही है यह अनादि अविनाशी है। इस समय आनंद तुम फील करते हो क्योंकि बाबा कहते तुम बहुत दुखी थे, अब बाप के पास आकर के तुम्हें सुख और आनंद का अनुभव होता है। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को जानते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो विश्व की बादशाही प्राप्त करेंगे, बाबा कहते वे तो सुख दुख की भेंट को समझ ही नहीं सकते। हमारी यह बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे और फिर राजधानी में राज्य करेंगे और फिर बाबा कहते जन्म बाय जन्म उतरना शुरू हो जाएगा। इसको चक्र कहो या बाबा कहते उतराई चढ़ाई का खेल कहो। खुशी की बात आज बाबा ने बताई कि लौकिक बाप की गोद से निकल करके तुम पारलौकिक बाप की गोद में आए हो, तो तुम्हें कितनी बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। एक देहधारी लौकिक पतित दुनिया के बाप की गोद से निकल करके पारलौकिक बाप की गोद में आए। फिर बाबा समझा रहे, सबसे बड़ा इम्तहान बाबा ने बताया राजाओं का राजा बनना। जो कलयुगी राजा हैं उनका भी राजा बनना, यह इम्तहान सबसे बड़ा इम्तहान है। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई सिखला न सके। इतना बड़ा इम्तहान पास कराने की पढ़ाई भगवान के अलावा बाबा ने कहा और कोई सिखा न सके। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते और क्यों करते? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की ज्यादा चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद भी नहीं मिल सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर
फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती तो बच्चों को बहुत तरस पड़ता, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते। दुखी किससे होते यह भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते हैं। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा ना। अब कहते हैं रावण राज्य है। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। यह दुनिया नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने हैं। तब से ही भगवान को याद करते आए। यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो है ना, बाकी 5वें संगम युग का किसको भी पता नहीं है। वह तो संगम युग बहुत कह देते, कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जबकि मनुष्य पतित से पावन बनते। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है और सतयुग के बाद फिर क्या होता? फिर त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद है राम सीता का राज्य। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा ना। फिर उनके बाद इब्राहिम आता, वह है उस तरफ, उनका यह तल्लुक नहीं है। द्वापर में फिर बहुत ही होते, इस्लामी, बौद्धि और फिर होते हैं क्रिश्चियन। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनको ही तमेव माताश्च पिता कहा जाता। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो मात पिता किसको कहते यह कोई भी नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को व शंकर पार्वती को? यह भी जोड़ा दिखाते हैं। तो मात पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। यह जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए, इसको गुह्य बातें कहा जाता। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे तो कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की नहीं, महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ तो जरूर अंत में ही आएंगे ना। युगे युगे क्यों आएंगे?
पतित होते ही हैं अंत में, तो पतितों को पावन बनाने वाला है बाप। उनको फिर पतित दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाते हैं। वहां बैठ थोड़ी पावन बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। यह ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके। जब कोई आते हैं तो उनको पहले पहले यह परिचय दे दो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता को कहते ही हो वह बाप और वह दादा, वर्षा मिलता उनसे, तो जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, देते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद, यह भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है और 16 से 14 और 14 से 12 में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ भी समझ न सके, क्योंकि यह वंडर है, बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम किससे बात करते? बुद्धि में शिव बाबा की याद आनी चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि हम बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तब तो यह दादा भी है ना। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के साथ इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। यह हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। यह बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना ही तब है जब दुनिया पुरानी होती। द्वापर से लेकर पतित दुनिया शुरू हो जाती, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता और नई दुनिया सदैव तो नई नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती तो उनको पुरानी कहा जाता। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है, परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच बीच में टूट फूट सकती है, परंतु यह पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों को जानते हो। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कह सकते। उनसे पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है एक बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो। यह तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार का है।
उसको कहते सत्चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वह तो सिर्फ बादशाही करते, वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे महल बनाएंगे, वहाँ चिंता की कोई बात नहीं रहती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते बच्चे तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाप के पास और फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे और फिर राजधानी में राज्य करेंगे और फिर जन्म बाय जन्म उतरते रहते। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे फिर उतरना शुरू होगा। यह सब बातें जो शुरूढ़ बुद्धि वाले हैं वह अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते। यह बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़े सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो है भगवानोवाच, हे अर्जुन एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है तो और भी होंगे ना, संजय भी होगा। वहाँ सतयुग में भी स्कूल में जाते तो भाषा धंधा धोरी आदि सब सीखेंगे। महसूस करते हो ना नई दुनिया में सब कुछ मिलेगा। यह सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी भी है। इससे सिद्ध होता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनेंगे। यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, चढ़ती कला और फिर उतरती कला, यह भी समझाना होता। तुम पूछ सकते हो दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते, यह है सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, यह है खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तहान है राजाओं का राजा बनते। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई सिखला न सके। यह चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद कम पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है जो प्राण ही निकल जाते हैं। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर मर जाए, यह मौत सबसे खराब है।
कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है, माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान है दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। आज की पॉइंट, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते चलो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। ओम शांति।